जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है कि काले हिरण के पेट में गुप्त धन, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप सब लोग जानते हैं कि जैसे कि हमारे 5 पीढ़ियों से हमारे खानदान में इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, अघोर विद्या चलती आ रही है। और जो हमारे दादा गुरु थे बहुत ही विद्वान पंडित थे, तांत्रिक थे, बड़ी बड़ी विद्या उनके पास में थी, बड़ी बड़ी विद्याओं का उनके पास में ज्ञान था। तो उनके जीवन की एक घटना, एक कहानी है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक जो काला हिरण था उसके पेट में गुप्त धन था। तो एक कैसी घटना है, कैसी कहानी, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो देखिए, हमारे दादा गुरु का एक प्रिय शिष्य हुआ करता था, वो एक किसान था। और वो किसान की पत्नी रोज खेत में अकेली जाती थी काम करने को, और जो किसान तो गाय चराने को कहीं और जाता था। तो जो अभी आप सब लोग जानते हैं कि जो किसान, जो महिलाएं होती है अपने अपने खेत में अकेले काम करती है, वो डरती नहीं है, बहुत हिम्मत वाली होती है। तो जो महिलाएं बेचारी काम करती थी, गरीब महिला थी, तो शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन, अमावस्या के दिन, पूनम की रात के दिन उसके खेत में एक काला हिरण आता था। और बिल्कुल अकेला आता था, कोई ग्रुप में नहीं आता था, एक काला हिरण अकेला आता था। और उसके आसपास 10-15 मिनट ऐसा घूमता था। और जब वो घूमता था तो उसके पेट से जैसे कोई चेन बज रहा है, कोई सिक्के बज रहे हैं, ऐसे खन खन बजने की आवाज़ उसके पेट से आती थी और गायब हो जाता था। तो लगभग उस महिला के साथ में ऐसा बहुत बार हुआ, 1 साल से भी ज़्यादा उस महिला के साथ में वैसा होता चला गया। और उस महिला ने उसके पति को कहा, लेकिन उसने वो बात दिल पर नहीं ली, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि जो कुछ पुरुष होते हैं औरत की बात ज़्यादा वो मतलब दिल पे नहीं लेते, ऐसे अनदेखा करते हैं। तो वैसे उसके पति ने वो बात अनदेखा कर दी। लेकिन वो महिला भी होशियार थी, उसने उसके पति को बोला कि देखो, हमें आपके गुरुजी के पास में एक बार जाना है, उनके दर्शन के लिए जाना है और मुझे उनसे कुछ बात कहनी है। तो जो किसान और उसकी पत्नी, वो दोनों भी हमारे दादा गुरु के पास में आ गए। और जब दादा गुरु के पास में आ गए तो फिर वो जो महिला थी वो दादा गुरु को बोली कि गुरुजी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। और मेरे खेत में ऐसा काला हिरण आता है, 10-15 मिनट रुकता है, और जब वो घूमता है तो उसके पेट से कुछ खनखन बजने की आवाज़ आती है। तो इसका क्या राज है, ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सी शक्ति है, या फिर मेरा कोई भ्रम है, क्या है, मुझे आप थोड़ा इसमें ज्ञान दीजिए। तो जो हमारे दादा गुरु थे, फिर उसकी कुंडली देखी, हस्तरेखा देखी, उसके माथे की कुछ रेखाएं देखी, उनका जो पास में जो कुछ ज्ञान था, उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने उसके जो डिटेल उसको दी कि वो दादा गुरु बोले कि ऐसा ऐसा कुछ शक्ति है और वो तुमको कुछ धन देना चाहती है, कुछ धन की शक्ति है, ऐसा दादा गुरु ने उसको बोला। तो फिर उस महिला के पति ने दादा गुरु से कहा कि गुरुजी, आप एक बार हमारे खेत में आइए और देखिए उसका क्या रहस्य, क्या राज है। अगर किसी का फायदा होता है तो आप हमारा कुछ फायदा आपके हाथों से हो गया तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, हम दान धर्म बिल्कुल करेंगे। और देखिए, कोई भी गुरु ऐसा एकदम से किसी पर भरोसा नहीं करता, लेकिन वो जो शिष्य था दादा गुरु का प्रिय था, और वो हमेशा उसके खेत की जो भी फसल आती थी उसका लगभग 10-15% हिस्सा वो दान धर्म में खर्च करता था और दादा गुरु के आश्रम को देता था दान धर्म करने के लिए। ऐसा एक धार्मिक व्यक्ति था, इसी वजह से दादा गुरु का भी उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा था। और जो हमारे दादा गुरु फिर उसके खेत में कुछ दिनों बाद गए, और जब गए तो फिर उसके खेत में एक कुआं था, उस कुएं के पास में एक जैसे पीपल का पेड़ था। वहाँ पर दादा गुरु और दोनों, एक किसान जो था दादा गुरु का शिष्य, दोनों पेड़ के पास में बैठे। और वो शायद पूनम का दिन था, और वो जो महिला खेत में फिर काम करना उसने चालू कर दिया। और बराबर दोपहर के 12-12:30 बजे वो जो हिरण था, वो जो काला हिरण था, वो आया और उसके आसपास घूमने लगा। जैसे घूमने लगा वैसे दादा गुरु ने उसके ऊपर स्तंभन क्रिया का प्रयोग किया, और स्तंभन प्रयोग करने के बाद में उस शक्ति को उसी पर स्टॉप कर दिया और उस शक्ति से बातचीत कर ली कि भाई क्या राज है उसका, वो शक्ति कहाँ पर है और कहाँ से आई है, ऐसा क्यों इसको परेशान कर रही है। तो शक्ति ने जो बताया कि जो उसी के खेत में जो धन था, और धन की वो शक्ति थी, जो काला हिरण था, और धन का टोटका था, धन की शक्ति थी, और उस महिला के नसीब में वो योग था। तो शक्ति ने दादा गुरु को उसका राज पूरा बता दिया। और फिर दादा गुरु, किसान, वो पत्नी, सब वो घर पर चले आए। तो फिर रात को फिर जो किसान था दादा गुरु को बोलने लगा, गुरुजी देखिए, अगर आपके हाथों से कुछ अच्छा होता है तो इसमें कोशिश करिए। तो दादा गुरु ने उसको बोला कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन तुमको जो भी मिलेगा वो दान धर्म में 50% खर्च तो करना ही पड़ेगा। फिर दादा गुरु ने उनको जो खेत की जो जगह है, वो धन की जो जगह है, जो पॉइंट है, वो उनको बता दिया, और किस दिन कैसे काम करना है, क्या करना है, वो सब उनको बता दिया। और उनको बोल दिया कि भाई, जो अंदर तुम निकालने की कोशिश करोगे तब तुमको एक काला हिरण की जो मूर्त दिखेगी,
उसके बगल में भी कुछ धन है और उसके पेट में भी कुछ धन है, और उसकी पूरी शांति वो जमीन की करा दी, वो टोटके की करा दिया, और दादा गुरु फिर वहाँ से निकल गए। क्योंकि दादा गुरु बिल्कुल भी किसी भी मामले में वो धन का कोई हिस्सा नहीं लेते थे, और ना ही खुद के जीवन में कोई धन का हिस्सा वो खर्च करते थे। और जिसको भी मिलता था दादा गुरु बोलते थे, भाई तुम तुम्हारे हाथों से खर्च करो, मेरे को उसमें से कुछ 1 रुपया भी नहीं चाहिए, ठीक है, और कोई 1% भी नहीं चाहिए। तो फिर वो किसान ने, जो दादा गुरु ने जो समय दिया था, जो कुछ सामग्री दी थी, जो कुछ बताया था, उसके आधार पर जो किसान ने वो काम कर दिया, और वो किसान को फिर मिला भी। और मिलने के बाद में किसान ने जो कम से कम 50% उसमें जो कुछ हिस्सा था वो दान धर्म में खर्च कर दिया, और फिर बाकी जो कुछ हिस्सा बचा था उसने वो खुद के परिवार में खर्च कर दिया। तो देखिए भाई, वो ऐसी बातें होती है कि जो कुछ शक्तियाँ होती है, जो कुछ धन होते हैं, वो जमीन के अंदर होते, इतने आसान तो नहीं होते, किसी के नसीब में भी होते, लेकिन उसको गुरु की मदद की जरूरत गिरती है। भले ही शक्ति किसी को दिखाई दे, भले ही शक्ति किसी को बता दे, लेकिन गुरु के बिना तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, और गुरु के बिना कोई भी काम होना बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि मेरा जो मानना है कि जो जीवन में धन हो, चाहे कोई सुख हो, समृद्धि हो, वो गुरु के ही आधार पर मिलती है। गुरु के बिना जीवन में कभी भी आपको सुख नहीं मिल सकता। तो इसी वजह से हर व्यक्ति को गुरु करना चाहिए, और अच्छा गुरु करना चाहिए जिसके पास में त्रिशक्ति, त्रिदेव, त्रिगुण का ज्ञान हो। ऐसा गुरु करना चाहिए, तभी वो गुरु आपके जीवन में अच्छी तरह से मदद कर पाता है। और खाली गुरु करने से ही गुरु मदद नहीं करता, उस गुरु का जो दिल है वो जितना पड़ता है, तन मन धन से उसकी सेवा करनी पड़ती है, तभी गुरु का भरोसा बैठता है। ना तो खाली आपने गुरु किया और 2-4 दिन में आपने उससे कोई लालच की बात की, तो आपकी बिल्कुल नहीं मदद करेगा। जब आप उसका दिल जीत लेते हैं, उसका जो विश्वास है वो जीत लेते हैं, तभी गुरु आपकी सही में आपकी मदद करता है। तो ऐसी बातें होती है। इसी वजह से मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, भाई आप गुरु करिए। गुरु के बिना जीवन में जो आपका जीवन का जो अंधकार है वो दूर नहीं हो सकता। गुरु आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चला जाता है। आप बिल्कुल गुरु करिए। तो ऐसी बातें होती है। तो ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।